ये सब प्रमाणित करता है कि संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े सनातन हितैषी हैं, जबकि सनातन और हिंदू धर्म के हितैषी होने का मुखौटा लगाए ये धर्मगुरु सबसे बड़े सनातन और हिंदू विरोधी हैं। दर्शकों, ये धर्म गुरु सनातनी पूजा के पतन की जड़ें हैं। यही धर्म गुरु सनातनी पूजा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जनता इन तथाकथित धर्मगुरुओं से इतनी प्रभावित है कि इनकी झूठ को भी सच मानती है। अब आपको इस स्वयंभू विद्वान की एक और वीडियो दिखाते हैं, जिसमें ये आत्मा की स्थिति के बारे में जनता को बता रहे हैं। देखिए कि जिसे आप अभी अपनी आत्मा कहते हैं, वो एक बुलबुले की तरह है। बुलबुले की बाहरी खोल आपके कर्म का ढांचा है, अंदर हवा है। मान लीजिए कि आप बुलबुला तोड़ देते हैं, आप बुलबुले को फोड़ देते हैं, तो हवा कहाँ गई? आपकी हवा कहाँ गई? अब आपकी हवा जैसी कोई चीज नहीं है, ये हर चीज का हिस्सा बन गई है। तो अब जिसे आप आत्मा कहते हैं वो काल्पनिक है, क्योंकि आपकी आत्मा या मेरी आत्मा या किसी और की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। दर्शकों, आपने अभी सुने श्री जग्गी वासुदेव जी के आध्यात्मिक विचार। ये आत्मा को नहीं मानते, ये आत्मा को ऐसे समझते हैं कि जैसे एक पानी में बुलबुला बन गया, फिर बुलबुला फूट गया, उस बुलबुले की हवा निकल गई। बुलबुला हवा से बना था, वो हवा में मिल गया। इनका कहना है कि कोई आत्मा नहीं होती, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ये तो केवल एक कल्पना है। जैसे बुलबुला फूटा और हवा निकल गई, ऐसे ही आदमी मर गया तो वो खत्म हो गया, हवा में हवा मिल गई और उसकी मुक्ति हो गई। जग्गी वासुदेव जी का विचार सुनने के बाद ये स्पष्ट है कि वो आत्मा को भी नाशवान मानते हैं, जबकि गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि संपूर्ण भूत अर्थात प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी है। गीता जी का कहना है कि आत्मा अविनाशी है, अर्थात जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होती। जबकि जग्गी वासुदेव जी आत्मा को महज एक पानी के बुलबुले की तरह मानते हैं, जो शरीर छोड़ते ही पानी के बुलबुले की तरह हवा में विलीन हो जाती है, जिसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता। दर्शकों, इनके विचार सीधे सीधे हमारे पवित्र शास्त्रों के विरोधात्मक विचार हैं। इससे स्पष्ट है ये पूर्ण रूपेण अज्ञानी व नास्तिक व्यक्ति है। दर्शकों, ये है परम ज्ञानी जग्गी वासुदेव जी का अध्यात्म ज्ञान। ये ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसी ग्रंथ को नहीं मानते। ये अपना मनमुखी ज्ञान जो भी इन्होंने जुगाड़ किया है, उसी को भोले भाले श्रद्धालुओं को परोस देते हैं, जो नरक में जाने का साधन है। ये खुद तो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर ही रहे हैं और भोले श्रद्धालुओं से भी मनमुखी आचरण करवा रहे हैं। ऐसे मनमुखी गुरुओं का पर्दाफाश करने की वजह से ही लोग संत रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी कह रहे हैं, जबकि सच्चाई आपके सामने है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सद्गुरु उर्फ जग्गी वासुदेव जी के जो विचार हैं, वो हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र गीता जी के बिल्कुल विपरीत हैं। पहले जग्गी वासुदेव जी के ये विचार और सुन लीजिए, फिर आपको गीता जी क्या कहती है वो भी दिखाएंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रंथ ने इस बात का जिक्र किया है कि आपका जीवन पहले से तय है या पहले से निर्धारित है। ये विचार विदेश से आया है। आपको समझना होगा कि इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। आपको ये समझना होगा, इस देश में कभी भगवान की कोई धारणा नहीं रही है। वो धारणा विदेश से आई है। मैं इसे ठीक से समझाता हूँ, क्योंकि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे पास कई देवी देवता हैं, कई सारे। हम 33 करोड़ जैसी किसी संख्या की बात करते हैं। ये सारे देवी देवता कैसे आए? एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता कौन है? अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास जितने देवी देवता हैं, उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, आप देवी हैं, वो है यंत्र। उन्हें हमेशा यंत्र कहा गया। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए हैं। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है।
इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है, तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है। ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। It's only because of the tools human beings have become who they are. दर्शकों, सुना आपने? कितनी हैरानी की बात है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े चेहरे, जिनके सानिध्य में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री तक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऐसे विचार हैं। जग्गी वासुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो संसार बनाता है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो ऊपर बैठकर संसार को चला रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ एक स्त्री है। उस स्त्री को आप देवी मान लो या उसी स्त्री को एक यंत्र मान लो। जैसे यंत्र से अन्य वस्तु बनाई जाती है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी रचना स्त्री पुरुष के मिलने से हुई है। दर्शकों, ये विचार सुनने के बाद क्या आप सच में इनको हिंदू हितैषी कह सकते हैं? जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में स्पष्ट प्रमाण है कि परमात्मा धुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और सभी ब्रह्मांडों के ऊपर तिष्ठति अर्थात बैठा है। वहां बैठकर सब लोगों पर कंट्रोल रखता है तथा सब जीव आत्माओं का धारण पोषण भी करता है तथा सबका लेखा जोखा भी करता है। जबकि जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है जो ऊपर बैठा है, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। सुनिए एक बार फिर से इनका ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान। एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भगवान नहीं है। इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि जग्गी वासुदेव जी हमारे शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानते। देखिए आगे चलकर जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि कोई भाग्य नहीं है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये खुद किसी शास्त्र को नहीं मानते। दर्शकों, जग्गी वासुदेव जैसे व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8 में लिखा है, वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्था रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। तुरंत अगले श्लोक में कहा है कि इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये नाशात्मा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले क्रूर कर्मी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? हिंदू धर्म का सबसे विश्वसनीय ग्रंथ गीता जी, जिसमें साफ लिखा है कि जग्गी वासुदेव जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति असुर स्वभाव के हैं, जो जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार के न जाने कितने ही तथाकथित धर्मगुरुओं का अज्ञान जनता के सामने उजागर किया है, जिसके